नमस्कार, न्यूज 24 यूपी उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। 24 के मिशन के लिए सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई है। इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन, दोनों 24 के मिशन को जीतने में लगी हुई है। इसी बीच अगर एनडीए की बात करें तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि एनडीए खास तवज्जो अपना जाट वोटरों को साधने में लगी हुई है। अचानक से चौधरी चरण सिंह जी की जयंती मनाई गई, तो इन सब मुद्दों को देखते हुए सवाल ये उठता है कि आखिर एनडीए गठबंधन जाट वोटरों को अपने साथ साधने की कोशिश क्यों कर रही है। हालांकि जयंत चौधरी भी अब एनडीए का हिस्सा हो चुके हैं। तो इन्हीं तमाम बातों पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मौजूद है प्रशांत देव जी। प्रशांत देव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल तो यही है कि मोदी जी की रैली हुई मेरठ में, तो आखिर मेरठ से ही शुरुआत क्यों की गई? इसको देखिए एक टोटका कहिए, क्योंकि टोटका इसलिए कह रहा हूं कि 2014 में जी जब प्रधानमंत्री ने अपनी चुनावी यात्रा शुरू की थी, शंखनाद फूंका था, तो 2014 में भी मेरठ से किया, 2019 में भी मेरठ से किया और 2024 में भी मेरठ से किया। जी। तो ये जैसे मैंने कहा कि इसको आप टोटका समझिए या ये समझिए कि उत्तर प्रदेश शुरू होता है पश्चिम से पूरब तक जाना है। 80 सीटें हैं। तो आपको पता है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने नारा दिया था कि 370 बीजेपी, 400 पार एनडीए और उत्तर प्रदेश में 80/80। तो 80/80 मैं इसलिए कह रहा हूं, उस पर जोर दे रहा हूं कि 2014 में जितनी सीटें बीजेपी ने ली और 2019 में वो घट गई थी, मतलब वो 65 सीट आ गई थी। तो 65 सीट आ गई है, तो इसलिए 80 का नारा दिया गया है। 80 मतलब मैक्सिमम लेना है। 400 का नारा दिया गया है कि मतलब 400 बोलेंगे तो मतलब 350, 325 तो आ ही जाएगी। इस स्ट्रेटजी के तहत ये बात की जा रही है। अब आपने बात पूछा कि मेरठ, तो मेरठ से इसलिए कि ये पूरा जाटलैंड है और ये वही इलाका है किसानों का जहां पे इतना बड़ा आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन, और किसान आंदोलन ने थोड़ा डैमेज किया था। जैसे मैंने बताया कि 2019 में सीटें कम हुई तो डैमेज हुआ। हालांकि लोग, ये आपने सबने देखा कि प्रधानमंत्री ने उस कानून को वापस लिया और ये कहते हुए कि मैं अपनी बात नहीं समझा सका। तो उसका मतलब उस डैमेज कंट्रोल, आप समझिए कि डैमेज कंट्रोल हुआ और 2022 में या फिर जो भी नतीजे आपके सामने आए, तो उसको ध्यान में रखते हुए उनको ऐसा लगा कि कहीं कोई चूक ना हो जाए। तो डैमेज कंट्रोल कर रही है अभी, कहीं कोई चूक ना हो जाए, इस बाबत जो है आरएलडी को भी शामिल कर लिया। एक ही ऐसी पार्टी थी क्षेत्रीय पार्टियों में जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं थी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आप पूरब से पश्चिम तक की बात कीजिए तो निषाद वो बीजेपी के साथ है, ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ हैं, अनुप्रिया पटेल बीजेपी के साथ हैं। तो इधर जो है जाट, हालांकि जाट नेताओं की कमी नहीं थी भारतीय जनता पार्टी के पास। जो संजीव बालियान हैं, जो मंत्री भी हैं, अच्छा प्रभुत्व रखते हैं, अच्छी ताकत रखते हैं, बावजूद उसके कहीं भी कोई, जैसे मैंने कहा ना कि एक एक सीट पर इस बार बीजेपी जो है अपनी बहुत मतलब मजबूत रणनीति के तहत चल रही है कि एक सीट भी लूज नहीं करना चाहती है। तो ऐसा नहीं है कि जाट नेताओं की कमी थी, या आरएलडी के आ जाने से बहुत भारी असर पड़ जाएगा, लेकिन आरएलडी को भी लिया है कि आने से वैल्यू एडिशन होगा। तो जो मंच हमने सजा हुआ देखा अभी 2 दिन पहले मेरठ में कि प्रधानमंत्री की रैली थी, तमाम एनडीए के घटक दल उसमें मौजूद थे और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था सम्मान समारोह। उनको भारत रत्न दिया गया था एक दिन पहले ही, तो सम्मान समारोह पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, और इसका बहुत ज्यादा असर भी फील्ड में हमें देखने को मिला। तो आप ये कह सकते हैं कि मेरठ से आगाज करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो पूरे जाटलैंड में जो करीब 14 से 15 सीट आती है, उस पर पूरी तरीके से बीजेपी कब्जा जमाना चाहती है। दूसरी तरफ उसी दिन रविवार के दिन इंडिया गठबंधन की महारैली रामलीला मैदान में हो रही थी, उस पर भी अगर आप देखिए तो बहुत जमकर हमला बोला प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार की बात को, मुद्दे को बनाकर। तो एक तरफ तो जो स्ट्रेटजी है कि भ्रष्टाचार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, आजकल हर रैली में प्रधानमंत्री बोलते हैं इस बात को, ठीक है। और दूसरी बात, जो अपनी उपलब्धियां उनकी, राम मंदिर, धारा 370, CAA,
यूनिफॉर्म सिविल कोड, इन तमाम बातों को कि हमने जो कहा वो किया, ये मतलब एक डिलीवरी पॉलिटिक्स, परफॉर्मेंस पॉलिटिक्स बीजेपी ये बताना चाहती है। और दूसरी तरफ जो जाति समीकरण है, जो जमीन पे असली काम करता है, बिल्कुल, उसको भी किलेबंदी करके एक मतलब सोचिए कि छोटी सी रीजनल पार्टी जिसका बहुत ज़्यादा मतलब टिकटों मतलब सीट को लेकर महत्व नहीं है, उसको भी अपने साथ ले लिया है। और अब जो है मैदान में विपक्ष में बचते हैं कांग्रेस सपा गठबंधन और बहुजन समाज पार्टी। हाँ, एक नया डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश में ये जरूर हुआ है कि असदुद्दीन ओवैसी ने गठबंधन कर लिया है जो पटेल हैं पल्लवी पटेल, उनसे गठबंधन कर लिया है। तो ये जो इसमें भी मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं बीजेपी को फायदा होता दिखाई दे सकता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ जो समीकरण है एमवाई का, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। अगर होगा कि नहीं होगा, बड़ा दिलचस्प होगा। इसीलिए बार बार कुछ ऐसे कदम हो जाते हैं ओवैसी साहब के कि लोग आरोप लगाते हैं कि बीजेपी की ये बी पार्टी है। अब ये उसमें सेंधमारी करेंगे तो अगर मुसलमान बटेगा तो जाहिर सी बात है कि नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा। तो अब देखना है कि किस तरीके से, तो अभी तक जो स्ट्रेटेजी है भारतीय जनता पार्टी की, जैसा कि हमने जो मेरठ से तस्वीरें हमें दिखाई दी, तो उससे लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पूरे ब्लॉक को हर हाल में कवर करके अपनी एक मजबूत रणनीति के तहत बीजेपी मेरठ की रैली आपने कवर की थी, आप वहाँ जमीनी स्तर पे थे, आपने हर चीजों को बारीकी से देखा। तो आपको क्या लगता है ये अचानक से चौधरी चरण सिंह जी का ये सम्मान का प्रोग्राम करना, हर कुछ करना, तो क्या लगता है आपको आखिर बीजेपी चाह क्या रही है? देखिए, क्या खास रणनीति है? क्या जाट वोटरों को साधने की कोशिश कर रही है? आपने जो बात पूछी कि क्या महसूस किया हमने, तो देखिए हम जब भी कभी किसी रैली में जाते हैं तो रैली में तो ठीक है, बड़े बड़े नेता मंच पे सजे होते हैं, अपनी भाषण अपनी बात करते हैं, और उसी रैली में जो ऑडियंस पीछे जो पब्लिक बैठी हुई, जब आप उनसे बात कीजिए तो मर्म पता चलता है कि उनके मन में क्या है। और हमने तो बहुत पीछे नहीं, सामने की कुर्सी पे ही लोगों से जब बात की तो इतने सब कुछ होने के बावजूद जो भाजपा के कार्यक्रम में जो लोग आए थे उनमें कईयों ने सवाल उठाया कि भारत रत्न देना चौधरी चरण सिंह को बहुत अच्छी बात है, लेकिन भारत रत्न स्वामीनाथन को भी दिया गया है। स्वामीनाथन कमेटी, स्वामीनाथन में जो एग्रीकल्चर के लिए इतना काम किया, तो स्वामीनाथन साहब को जो भारत रत्न दिया गया, लेकिन स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट जो एमएसपी के लिए वो लागू नहीं किया। वही लोग कहते थे, वो लोग यहाँ पे कह रहे थे कि मतलब एमएसपी लागू होनी चाहिए, स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट थी एमएसपी की वो लागू होनी चाहिए। उससे मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये मन में टीस है, क्योंकि वो सब किसान लैंड है, तो किसानों को ये लगता है कि हमें एमएसपी की जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है वो हमें मिलनी चाहिए। यानी कि मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इतनी भारी भरकम अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी इस जाट लैंड किसान लैंड को इसलिए साधना चाहते हैं कि मन में अभी भी टीस है, उस टीस को हर समीकरण से साधने की कोशिश की जाए, क्योंकि देखिए वो नाराज है, परेशान है, इसीलिए वो है कि ये बात कही जा रही है कि किसान किस ओर जाएगा, किसको करेगा परेशान, पश्चिम का किसान। तो ये जो बात है ये मतलब विपक्ष को परेशान करेगा, तो परेशानी तो है, क्योंकि एमएसपी का मुद्दा जिस पे इतना बवाल हुआ, इतना आंदोलन हुआ, आज फिर अभी इस साल भी आंदोलन हुए, हालांकि उस पर कुछ समझौता हुआ कि आगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ट्रबल एरिया है उस ट्रबल एरिया को साधने की कोशिश कर रहे हैं, देखना होगा कामयाबी कितनी मिलती है। हालांकि जैसे मैंने कहा कि जो हमने महसूस किया किसानों से बात करूं, उनके मन में अभी है कि हमारी बात वो शायद अभी पूरी नहीं हुई है, आंदोलन भले खत्म हो गया हो। और चुनाव की अगर बात करें, जैसे कि अभी चुनाव की बात हो रही थी, तो मायावती अलग है, बीजेपी एनडीए गठबंधन अलग है, और इंडिया गठबंधन में सपा और कांग्रेस बच रही है। तो क्या लगता है आपको, अब जैसा कि आपने कहा कि ओवैसी और पल्लवी पटेल का भी गठबंधन हो चुका है, तो एमवाई समीकरण जो है सपा का वो उनकी तरफ भी जा सकता है, तो ये तो पहले से भी मायावती की तरफ भी बटा हुआ है, तो क्या मायावती और अखिलेश यादव क्या होने वाला है इन लोगों का चुनाव? देखिए ये तो एक तरीके का मतलब एक्सपीरियंस है कि किस ओर बात जाएगी। जो बातें बहुत एमवाई समीकरण की बात कही जाती है, तो अब ये जैसे कि उत्तर प्रदेश में आए हैं ओवैसी साहब, तो क्या उत्तर प्रदेश का मुसलमान इनके साथ आ जाएगा सिर्फ मुसलमान होने पे?
या फिर समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा, ये थोड़ा अभी उसी समय पता चलेगा और बताएगा। लेकिन ये माना जा रहा है कि स्प्लिट करने की कोशिश इससे हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसमें ओवैसी को बहुत कामयाबी मिलेगी, क्योंकि ये ट्रेंड देखा गया है कि जो मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम मतदाता आमतौर पे जो हार्ट हैं वो इस बात के लिए देखते हैं कि कौन बीजेपी को हरा सकता है, उसकी तरफ जाते हैं। एक ऐसी स्ट्रेटजी बनती है और समाजवादी पार्टी के साथ हमेशा बड़े मजबूती के साथ वो खड़े रहे हैं, तो अचानक से शिफ्ट नहीं करें। उन्हें भी इतनी समझदारी है कि हम बटेंगे तो फायदा बीजेपी को होगा, तो इससे ओवैसी को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ये अभी थोड़ा कहना बहुत जल्दबाजी हो गया। हालांकि ये बात अगर पूर्वांचल की तरफ की बात करें तो अखिलेश यादव अभी तक मुख्तार अंसारी के परिवार से मिलने नहीं गए। ओवैसी साहब मिल के चले आए, मिला, संवेदनाएं भी की, सांत्वना दी। उन्होंने तो उनके भाई अफजाल अंसारी को गाजीपुर से टिकट भी दिया हुआ। तो समाजवादी फिर भी अभी तक नहीं गए। वो दरअसल में समाजवादी पार्टी शायद इसलिए वहां पे नहीं गई अखिलेश, क्योंकि वो एक जो माफिया का टैग अपने ऊपर नहीं लगाना चाहती समाजवादी पार्टी। एक रीजन ये हो सकता है कि हम ये क्योंकि पहले भी आरोप लगाया गया कि सपा गुंडों की पार्टी है। हाँ, उस टैग से बचने की कोशिश करे, उसी को ओवैसी ने भुनाने की कोशिश कर दी कि तुम तो गए नहीं, हम तो चले आए। तो ये राजनीति तो पब्लिक इसको समझती है। तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ मैं बार बार कहता हूं कि नेता के चलने से जनता भी साथ चल पड़ेगी, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। इतना आसान नहीं होता कि नेताओं के गठबंधन के साथ साथ पब्लिक का भी गठबंधन बन जाए, ये थोड़ा मुश्किल होता है। तो पब्लिक किस ओर जाएगी उत्तर प्रदेश की, तो अभी, और दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी की बात अगर कीजिए तो ऐसा नहीं कि बहुत एक तरफा सब कुछ इतना अच्छा है कि तो एक एक टिकट पे इतनी रस्साकसी नहीं करनी पड़ती बीजेपी को। आप देखिए हर एक सीट पे कितनी लड़ाई है और कितना मंथन है, कितनी चर्चा है। अगर विपक्ष एकदम ही कमजोर होता तो फिर जीत ही जाते ना। देखिए वो भी कितनी मेहनत कर रहे हैं। इसका मतलब ये मत सोचिए, ये कोई गलत फहमी किसी को नहीं पालनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ मतलब 80 में 80 बोल दिया तो बोल दिया। मैं बार बार कहता हूं कि योगी मोदी फैक्टर जो है वैल्यू एडिशन है। असल काम जमीन पे जाति समीकरण करता है, परफॉर्मेंस करता है। जाति समीकरण इतनी बड़ी सच्चाई है यूपी बिहार की कि उसके बिना योगी मोदी फैक्टर भी कमजोर पड़ जाता है। बिल्कुल कमजोर पड़ जाता है। आपको हमने पहले कितनी बार बताया है कि अगर ये फैक्टर मजबूत ना होता तो राजभर साथ ना होते, निषाद साथ ना होते, पटेल साथ ना होते, ये लोग साथ ना होते। बिल्कुल। अगर योगी मोदी फैक्टर होता तो उन्हीं के नाम पे सरकार बन जाती, लेकिन ऐसा नहीं है। 36% का ब्रेकअप बनता है जो इन छोटी पार्टियों से मिलकर बनता है, तो इतना आसान भी नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि मायावती का इस तरीके से अभी तक चुनाव का आगाज हो गया। आप देखिए कोई बहुत बड़ी रैली नहीं, कोई वो नहीं, तो वो उसकी वजह ये है कि उत्तर प्रदेश का जो 11.5 करीब 20-22% वोट है, वो ये देखा गया है कि सीट भले कम आती हो लेकिन उनका वोट जो है इंटैक्ट है। पिछली बार विधानसभा उनको भरोसा है कि उनका वोटरों को मिलता है, लेकिन पिछली बार का ट्रेंड ये था कि 11.5% वोट बीएसपी को मिले और जो बचे करीब 10-11% वोट वो गठबंधन को ना मिलकर बीजेपी की तरफ चले गए। मतलब हाथी से जो वोट छटक रहे थे वो फूल पे गए, साइकिल पे नहीं गए। तो इसी वजह से शायद ये गठबंधन इस बार नहीं हो पाएगा कि अखिलेश यादव को लगता है यानी कहीं ना कहीं हाथी चल पड़ी, फूल भी खिल गया लेकिन साइकिल पंचर हो गया। बसपा ने साथ नहीं दिया, ये इस बात का उनको मतलब मन में खटास होगी, इसीलिए शायद ये गठबंधन में नहीं हो पा रहा है। उसकी वजह ये है कि पब्लिक जो मतलब टूट रही है बहुजन समाज पार्टी से, तो उसको बीजेपी ज्यादा पसंद आ रही है स्वाभाविक रूप से। तो ये है, तो ये समीकरण बन रहा है। तो ये बात सच है कि अभी अपर हैंड उत्तर प्रदेश में बीजेपी का है, क्योंकि वहाँ मोदी हैं, फायर ब्रांड नेता योगी हैं। तो इन लोगों के अलावा जाति समीकरण को भी बहुत जबरदस्त तरीके से साधा है। अभी आपने पश्चिम में देखा, कुछ दूर में जब आगे चुनाव की तारीखें और निकलेंगी, ऐसा ही एक रैली आप पूर्वांचल में भी देखिएगा। पूर्वांचल और ये आपका पश्चिम, दोनों को, हाँ, बल्कि पूर्वांचल ज्यादा कठिन है। मुख्तार अंसारी की
की मौत के बाद से जो वहाँ पे एक समीकरण बना, 2-3 लोकसभा सीट काफी भारी पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि वहाँ पे हिंदू मुस्लिम का हिसाब किताब नहीं है, बहुत से हिंदू मतदाता हैं जो उनको वोट करते हैं। तो उस हिसाब से आप ये देखिए, तो जो आगाज जो शंखनाद मेरठ से हुआ है, तो इसको 80/80 में कैसे बदलेंगे ये समय बताएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद। दरअसल इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन, दोनों अपनी अपनी रणनीतियों पर काम कर रही है, दोनों अपने अपने वोटर्स को साधने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किसके खाते में कितनी सीटें जाती हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए News 24 यूपी उत्तराखंड।